अब आइए जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मण वोटरों की ताकत क्या है जो सभी दलों को अपनी ओर खींचते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण हैं। ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। यूपी में ब्राह्मण वोटर 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से 2002 के 3 चुनावों को अगर आप देखते हैं तो औसतन 25 ब्राह्मण विधायक बने हैं और 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद जो आंकड़ा है वो बदला और 2007 से 2017 तक 3 चुनाव जो हुए उसमें औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बनाए गए। अब देखिए किस तरीके से लगातार जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है ब्राह्मणों को ध्यान में रख करके वो भी जग जाहिर है और इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो अपने आप में अहम हो जाते हैं और वो भी ब्राह्मण वोटरों के इर्द गिर्द घूमते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब आइए ये भी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों को क्या स्थान मिला। बीजेपी में ब्राह्मण विधायक और मंत्री कितने हैं ये आपको सबसे पहले बताते हैं क्योंकि बीजेपी ही वहां पर सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश में। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे। 2017 का ये डेटा है। 56 मंत्रियों में 9 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए और यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, उनमें से एक दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं और अन्य मंत्रियों का भी पोर्टफोलियो भी दमदार है उत्तर प्रदेश में। इनमें जितिन प्रसाद का जिक्र आप कर लीजिए, श्रीकांत शर्मा को उठा करके देख लीजिए, ब्रजेश पाठक का नाम आप ले लीजिए। इन चेहरों पर भरोसा किया गया। इसका सीधा सा असर ये है कि ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाना है। अब इसी पर जानकारी और अधिक आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, देखिए हर पार्टी को ये अंदाजा है, ये अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण कितना बड़ा कद रखते हैं, कितना ज्यादा प्रभाव रखते हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ करके हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो उनके साथ आए। अब बीजेपी का जो आज का कार्यक्रम होना है उसके क्या मायने हैं, जरा बताइए विस्तार से। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कितना अहम हो जाता है। माना ये जाता है कि थिंक टैंक है, यानी जिधर वो जाते हैं उधर अन्य लोग भी जाते हैं और सरकार बनती है। ब्राह्मणों का साथ जिसको मिल जाता है वही पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। और पहले आप देखिए अखिलेश यादव गए लखनऊ के गोसाईगंज में जो भगवान परशुराम का एक मंदिर बना है, वहाँ पर तकरीबन 11 फीट की जो मूर्ति थी वहाँ गए, दर्शन पूजन किया। और अब आज बीजेपी के लोग जा रहे हैं जो कृष्णनगर में सहसाबीर मंदिर है, वहाँ पर ये एक प्रतिमा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहाँ पर खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी पहुँचेंगी, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचेंगे। तमाम जो पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और कोशिश यही है इस कार्यक्रम के जरिए कि कैसे ब्राह्मणों को रिझाया जाए, कैसे उनको अपने साथ लाया जाए। क्योंकि बीजेपी को ये पता है, शीर्ष नेतृत्व को पता है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है। और इसीलिए कुछ समय पहले आप देखिए किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर बैठक हुई और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें जो राज्यसभा सदस्य हैं शिव प्रताप शुक्ला उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा उसमें महेश शर्मा सांसद हैं, इसके अलावा अभिजात मिश्रा हैं, गुजरात से आने वाले किनू भाई हैं, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये 4 लोगों की कमेटी बनाई है और ये लगातार अब इन्होंने एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में ये लोग जाएंगे, ब्राह्मण समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके यहाँ जाएंगे, उनसे पूछेंगे, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में क्या कुछ चीज़ों को रखा जाए। इसीलिए आज ये कार्यक्रम, अब परशुराम जी की जो मूर्ति का हम कहें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद लेंगे और एक मैसेज देंगे, ब्राह्मण समाज को मैसेज देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो हमारे पीछे पीछे चल रही है, हमने तो पहले ही परशुराम जी का जो मंदिर लखनऊ में बना है वहाँ पर हम लोग गए, दर्शन पूजन किया और वहाँ अखिलेश यादव ने यह भी घोषणा की थी कि जब सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती पर जैसे पहले छुट्टी थी उसे फिर से लागू करेंगे। और इस तरीके से अलग अलग जिलों में वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए यूपी में कुछ भी अगर आप देखिए जब चुनाव करीब होते जो भी हाल फिलहाल के तमाम सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही हो रहे हैं और हर पार्टी इसको समझ भी रही है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेना कितना जरूरी है। और कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनावी वैतरणी को ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ करके ही पार करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए।